जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका साथ स्वागत करता हूं। और मैं आपको अगले कड़ी में लेके चलता हूं। कल हम लोग पढ़े थे लकार में। पहले तो हमने उसकी जानकारी ली थी कि कौन से रखते हैं, कि कौन सा पुरुष, प्रथम पुरुष में कौन रहेगा, मध्यम पुरुष में कौन रहेगा, उत्तम पुरुष में कौन रहेगा, यही था ना जी। तो हमने पढ़ा था कि उत्तम पुरुष में जो है, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान अपने को उत्तम में समझता है, अच्छा समझता है। तो जब उत्तम की बात आ जाए तो अपने आप को उसमें रख लेना है, माने मैं या हम। अब हम से रिलेटेड शब्द आ जाए, जैसे हम दोनों, हम सब आ जाए तो ये उत्तम है। तुम वाले शब्द को हमेशा मध्यम में रखना है। उसके अलावा जो बच रहा है प्रथम में रख देना है। उधर ट्रिक था कि ती त अंत, ती त अंत, सी थ थ, आम आव आम, ये आपका था। समझ में आ गया। उसके बाद जो है कुछ हम लोग अनुवाद बनाए थे 2-3। उसके बाद मैंने होमवर्क दिया था, तो आइए होमवर्क करते हैं। होमवर्क में पहला है, राम खेत में दौड़ता है। तो राम खेत में दौड़ता है, तो राम का हो जाएगा राम पहला। और खेत का हो गया खेत में क्षेत्रे, दौड़ना का धाव, धाव माने दौड़ना। अब ये भी देखिए, राम भी सिंगल है और पता है ना हम वाला है ना तुम वाला है, तो बच्चा प्रथम पुरुष में चला जाएगा। तो इसमें भी तो ती जुड़ेगा, तो धावती वाला। ठीक है। फिर दूसरा, वह क्या पूछता है, वह क्या हो जाएगा स। वह स तो सीधे ही सीधे दिया है प्रथम पुरुष में। क्या का होता है किम। आप पूछना का परीक्ष, इसमें भी एक वचन है, प्रथम पुरुष है, ती ही जुड़ेगा, परीक्षक। बोलिए, समझ में आ रहा है आपको? कल हमने ये नोट्स पे पढ़ाया था, बताया भी था, तो उसको बस देखिए ध्यान से। अब आ गया तीसरे पे। तो तीसरे पे आ रहे हैं, तो तुम सब कब खाते हो। तो तुम सब का हो जाएगा तुम माने तुम, युवाम माने युवाम माने तुम दोनों, युव माने तुम सब, युव माने तुम सब। कब का कदा, खाना का खाद लिखे हो, देखो खाद। इसमें भी देखो ये मध्यम में का है, मध्यम में का बहुवचन, क्योंकि तुम सब बहुवचन आ गया। तो तुम सब बहुवचन याद करो, सी थ, तो थ जुड़ेगा, आदत। ये हो गया। बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? 3 हो गया। अब जो है 4 नंबर यहाँ बता दे रहे हैं, 4। तो 4 में मैं गेंद से खेलता हूं, मैं का हो जाएगा अहम। तो अहम आ गया, अपने लिए आ गया, तो अपने लिए जैसे ही आया आपको याद हो जाना चाहिए कि उत्तम में हम चलेंगे। अहम। गेंद का होता है कंदुक। अच्छा, कंदुक से, गेंद से तक एन जोड़ दो, कंदुकेन। क्या करता हूं, खेलता हूं, क्रीड। देखो ये उत्तम में का है, और उत्तम वाला हम लोग पढ़े थे, आम आव आम। उत्तम में का एक वचन है, तो आम ही होगा, क्रीडामी, क्रीडामी हो गया। पहली बार हो गया ना, ये नोट कर लिया है, तो थोड़ा सा विधान हो गया। 5वां देखिए, हम दोनों बाजार जाते हैं। हम दोनों का होगा आवाम, बाजार का होगा आपड़म, आपड़म। जाने का होता है गच, पहली बार। अब इसमें जुड़ेंगे कौन? तो आम, हम दोनों, तो आम आवा, गच्छा वो। ये आपके 5 का अनुवाद जो कल हमने बताया था, ये हो गया। अब आप नोट कर लीजिए, हो गया। आम आव या आव होगा, आम आव हो गया नहीं है? तो आपने यही पढ़ा था, तीत अंत, सी थ, आम आव आम। तो ये आपका ट्रिक था, कल का हमने पढ़ा भी है, इसको विस्तृत समझ लिया है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे वाले।
इतना नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, कल का होमवर्क है, मिला लीजिए जितने लोग किए हैं, गलती है या सही है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले वाले पर। ये लट लकार था, लट लकार के बाद हम लोग चलेंगे लंग लकार। ठीक है, तो लंग लकार चलेंगे। तो लंग लकार में क्या होता है पर ये जानना है, भूतकाल होता है, इसमें कौन से वाक्य आएंगे ये जानना है, तब जाके हम लोग अनुवाद बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक चीज याद रखना है कि जो आप अनुवाद बना रहे हैं उससे मिलता जुलता अनुवाद आपके बुक में दिया है और भी दिए हुए हैं। आप क्या कीजिएगा, उसको बनाइएगा। ठीक है, अब आइए अब हम आते हैं लंग लकार। लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल। लाइन खींच दिए, यहाँ 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 हो गया पुरुष, पुरुष। ठीक है, यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया, यहाँ से लाइन खींच दी। अब यहाँ होगा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये हो गया। और यहाँ आया उत्तम, उत्तम पुरुष। तीन ही पुरुष होता है, पढ़े भी है, कौन कौन से में कौन आता है वो आज अब नहीं लिखवाएंगे, आज जो है आप खुद करिएगा। ठीक है, बोलिए। अब आपको जो है खुद करना है, इसमें आपको भरना है। तो याद कीजिए कि क्या क्या होगा। तो पहला होगा त हो गया। उसके बाद त के बाद आता है दूसरा जोड़िए त, न, वही ना जी, तो ताम, तो ताम अन, तो ताम न लिख दीजिए या अन लिख दीजिए, दोनों होता है न। इसमें आ जाए मध्य में तो अह, पहले मध्य में अहतम, अहतम तो हो गया एक, तीन हो गया। अब आते हैं इसमें उत्तम में, उत्तम में होता है म, आओ, म। उसके बाद क्या होता है आओ, इसमें भी आओ होता है, आ हो गया। उसके बाद आ होता है। ये आपका इसका ट्रिक है, बस आपको इसका ट्रिक याद रखना है। क्या भैया कि प्रथम पुरुष में एक वचन रहेगा तो त जोड़िएगा, द्विवचन रहेगा तो ताम जोड़ना है, बहुवचन रहेगा तो न जोड़िएगा, मध्यम पुरुष रहेगा तो अह जोड़िएगा, द्विवचन रहेगा तो तम जोड़िएगा, बहुवचन रहेगा तो त जोड़िएगा, उत्तम पुरुष रहेगा तो म जोड़िएगा, एक वचन रहेगा तो द्विवचन में आव रहेगा, बहुवचन रहेगा तो आम जोड़िएगा। इतने। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये ट्रिक देखिए, और कल का हमने पुरुष वाला पढ़ा है कि कौन से में कौन। तो पुरुष वाला आपको याद होगा कि उत्तम में आपका जो है हम दोनों, हम सब आ जाएगा, मध्यम में तुम वाले आ जाएंगे, और प्रथम में क्या आ जाएगा तो वह दोनों, वह सब, या सब कुछ आ जाएगा। किसको छोड़ करके, हम वाले और तुम वाले छोड़, बाकी सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग चलते हैं इसको बनाने पर, इससे रिलेटेड दो चार वाक्य बनाते हैं,
तब समझ में आएगा। आपसे बुक के लिए वह गया, पहला वाक्य बनाते हैं, वह गया, पहला सिंपल बना रहे, वह गया। फिर दूसरा, वे दोनों गए, दोनों गए, ठीक। तीसरा कोई थोड़ा सा, वे सब गए, पहले यही तीनों समझ लो, वे सब गए, हो गए। सब भूतकाल है, वह गया भाई, वो जा चुका है, जो जा चुका है तो भूतकाल है कि नहीं है, जो कार्य बीते जाता है उसी को भूतकाल कहते हैं। वे दोनों गए, ये भी समझ में आ गया कि दोनों गए। वे सब गए, वो भी समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, याद रखना है। तो अब इसको बनाना है कि वह गया, तो वह का आपको याद होगा स होता है। जो मैंने चार्ट लिखवाया है कल का पहले लकार में, उसको आपको एकदम रट जाना है कि किसमें कौन सा पुरुष आता है। पुरुष वाला चार्ट रटे रहेंगे तभी जाके आप करेंगे कि वह अजाना का गच होता है, आपको ये पता है। अब आया ट्रिक की बात, तो क्या जोड़ते हैं तो, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जब भी भूतकाल की बात आ जाए, किस चीज की भूतकाल की, तो पहले उसके आगे अ जोड़ेंगे हमेशा। हमेशा क्या जोड़ेंगे, अ। जिसके आगे अ दिख गया, समझ में आना, जिस धातु के आगे अ दिख गया तो आपको सीधे सीधे समझ लेना है कि वो भूतकाल है। ये बात याद रखिएगा कि जिस धातु के आगे अ दिखेगा वो सीधे सीधे समझ लीजिए कि क्या है, तो भूतकाल है। अ दिखा तो भूतकाल, समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, वो यहां लिखेंगे गच। चलिए भैया, गच हो गया। ट्रिक है तो देख लीजिए, क्योंकि स जो है प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन दिया गया, और इसके आगे हम क्या लगा देंगे, अ। सीधे सीधे लगा देंगे अ, क्या हो जाएगा, स अगच्छत। बोलो, समझ में आया, स अगच्छत। अब जो है दूसरा आप बनाइए, दूसरा आप बनाइए तो फट से दूसरा बनाइए फटाफट। दूसरा तुम लोग बनाते हैं, देखो वे दोनों का होता है तो, क्या होता है तो, ठीक है भैया। जाने का गच होता है भैया, धातु में लिख दिया गच। उसके बाद हमेशा आगे अ जुड़ेगा, ये तो फिक्स है, आगे अ लगा दीजिए। अब वे दोनों दो लोग हैं तो देखो ताम जुड़ जाएगा, गच्छ ताम, ठीक है। अब वे सब, तो वे सब का याद कीजिए क्या होता है, तो ये सब का क्या होता है, ते होता है ना जी, ते ता तान। हाँ, तीसरे वाले में यही था ना, ते ता तान, तो ते हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सब का, ते। फिर इसी तरह गच, आगे जोड़ देंगे अगच, अब फिर यहाँ जोड़ देंगे न, अगच्छन। बस नोट कर लीजिए, ये आपका बन गया अगच्छन। तो आपका इतने कितने आसान है कि नहीं है, सेम इसी तरह चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें टफ उठाएंगे, समझ में आ रहा है ना, आप घबराइए मत। तो आपको एक चीज याद रखना है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या है, क्योंकि जब तक आप सब्जेक्ट नहीं पहचानेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही सब्जेक्ट पहचान लेंगे, आपके लिए कुछ है ये नहीं है, ये लकार सब्जेक्ट पहचान लीजिए, लकार कुछ नहीं है, फटाफट लकार कर देंगे, समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट हो गया, अब आइए अब आते हैं अब हम आते हैं थोड़ा सा टफ में लेते हैं। बालक खेलने गया था, और बालक खेलने गया था। एक वाक्य, बालक खेलने गया था, रमेश और सुरेश खेल रहे थे। दो लोगों को भी थोड़ा सा लीजिए, रमेश और
रमेश और सुरेश खेल रहे थे। उसके बाद जो है एक और बनाइए, वे दोनों यहाँ पढ़ रहे थे, वे दोनों यहाँ पढ़ रहे थे। हो गया। तो पहले आपको अगर मान लीजिए पेपर में एग्जाम में देगा तो पहले आप पहचानिएगा कि भाई वाक्य जो है कौन से में, वर्तमान काल में है कि भूतकाल में है कि भविष्य काल में है, नहीं तो अज्ञार्थक है कि चाहिए के अर्थ में है। पहले ये पहचानना, जब पहचान लेंगे उसके आगे ही हम कुछ कर पाएंगे। तो हमने पहचाना कि वो गया था, खेल रहे थे, पढ़ रहे थे, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये भाई बीत चुका है, माने भूतकाल है। पहली बात ठीक है। अब बालक खेलने गया था, अब बनाइए इसको। तो खेलने का याद है, क्रीड होता है खेल का, तो बताइए क्या होगा। एक काम कीजिए, यहाँ खेलने से बढ़िया है गए थे बना दो, खेलने गए थे, गए थे एक वचन का तो बनाए, बालक खेलने गए थे। अब देखिए यहाँ बालक एक ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ गए थे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन। अब यहाँ बालक का बालक, ठीक है भैया, खेलने का क्रीड। अब एक चीज देखिए, यहाँ होगा क्रीड, हमेशा आगे और लगता है, या तो फिक्स कर लीजिए कि यहाँ भूतकाल का बनाएंगे, आगे जोड़ना ही है, जोड़ना ही। और क्रीड अब जो है यहाँ जोड़ देंगे तुम, और क्रीड तुम पहले खेलने के लिए। तुम किस लिए जुड़े कि तुम प्रत्यय होता है और के लिए लगता है, तो खेलने के लिए ही बचा जाएगा, खेलने थोड़े, खेलने के लिए। अब गए, गए का होता है, आपको पढ़े हैं गज, क्या करने के लिए, खेलने के लिए। क्या किया था भाई, गया था। अच्छा एक मिनट, ये हो जाएगा क्रीड तुम, ये और तो इसमें न जुड़ता है धातु में, और हो जाएगा, फिर से गच हो जाएगा। अब बहुवचन कह रहा है, अब बालक प्रथम पुरुष में आता है, त ताम न, इसमें आ जाएगा न, अच्छा चलिए नोट करिए। दूसरा का भेजिए, रमेश और सुरेश खेल रहे थे। बोलिए, तो पहले लिखेंगे रमेश, ये हो गया रमेश, और देखो और क्या लगता है बाद में, सुरेश च। अब च माने और होता है, लेकिन ये दोनों लिखने के बाद होता है च। खेल रहे थे तो खेलने का होता है क्रीड, आगे लग जाएगा और क्रीड। अब दो लोग हैं तो दो लोग का जोड़िए, क्या जुड़ता है, देखिए इसमें एक के लिए, एक वचन के लिए द्विवचन, और पता ही है कि हम वाले शब्द आ जाएगा अपने लिए तभी उत्तम में होगा, तुम वाले आएगा तो मध्य में, उसके लिए सब प्रथम में। तो ऐसे ही समझ में कि ना हम है ना तुम है, बाकी नाम है तो प्रथम में, और दो है तो दो वचन में ताम, और क्रीड ताम, ठीक है। ये हो गया वे दोनों, तो वे दोनों यहाँ पढ़ते हैं, तो वे दोनों का बताओ। अभी हमने एक वाक्य बनाया था तो लिखा था, उसके बाद कल भी हमने लिखा था वे दोनों का, बोलो वे दोनों का भी बताए थे ना, क्या होता है, तव होता है, वे दोनों। यहाँ का अत्र होता है, अत्र। आप पढ़ना का पठ होता है, आगे और जोड़ेंगे तो फिर से भूतकाल में, आ दो हैं तो तामे जोड़ेगा, अपठ ताम, ये हो गया। नोट करिए, तब मध्यम पुरुष में चला जाए, और उसके बाद एक दो उत्तम पुरुष से बनाएंगे। तो मध्यम से बना लेंगे, उत्तम से बना लेंगे, तो उसके बाद हम लोग खुद जो है होमवर्क दिया जाएगा, और आज भूतकाल का काम खत्म, ठीक है। नोट करिए, हो गया ना। अब चलिए, अब हम चलते हैं, अभी ये केवल प्रथम पुरुष का था, हमने जितना भी वाक्य बनाया क्या बनाया, प्रथम पुरुष का। अब थोड़ा सा बनाते हैं मध्यम पुरुष का, एक दो वाक्य, ठीक है। और मध्यम पुरुष का बनाने के बाद सीधे हम चल जाएंगे कहाँ, उत्तम पुरुष। तो इसमें बनाते हैं, देखो सिंपल पहले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कैसे जोड़ना है। पहला हम लेते हैं
तुम गए थे, ये दूसरा, तुम दोनों गए थे, तुम दोनों गए थे, तीसरा, तुम सब गए थे, तुम सब गए थे। अब देखिए क्या करना है, तुम का आपको याद होगा क्या होता है, तुम का याद करो, मध्यम पुरुष में तुम आता है, ये पहली बार, तुम का होता है त्वम, जाना का होता है गच, पहली बार, आगे और जुड़ेगा, ये भी फिक्स है। अब आते हैं ट्रिक पर। तो अब ट्रिक देखिए, यहाँ क्या है, अ, प्रथम पुरुष में अ, तो बस मध्यम पुरुष के एक वचन में अ है तो अगच्छा। बोलो कितना आसान है बताइए, कोई दिक्कत है? अब चलिए, तुम दोनों का याद है, युवाम होता है, युवाम, जाना का गच, जाना क्या हो गया गच, आगे और जोड़ेंगे, ये तो फिक्स है अब इसमें ट्रिक जोड़िए, तम है, अगच्छतम हो गया। उसके बाद तुम सब का याद करो, युवम होता है, मध्यम में ही आता है, मध्यम के बहुवचन में आता है, तुम सब, जाना का गच होता है, पहली बात, आगे और जुड़ेगा, ये भी फिक्स है। अब देखो बहुवचन के लिए और तम, तो जोड़ दीजिए, ये हो गया। चलिए अब आपका मध्यम पुरुष का बोलिए, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। तो मध्यम पुरुष का एक टॉप बना रहे हैं, उसके बाद सीधे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हो गया ना? अब चलिए, अब एक वाक्य बनाइए, तुम सब बाघ को, तुम सब बाघ को कब गए थे? तुम सब बाघ को कब गए थे? देखो ये थोड़ा सा टफ है और बढ़िया भी, बस इसमें हम लोग मध्यम पुरुष का काम खत्म कर देंगे। अब बताइए तुम सब का क्या होता है, अभी पढ़े, एवं, बाघ क्या, उद्यान, उद्यान, ठीक है, बाघ का उद्यान हमने लिखना है, उद्यान नम होगा, उद्यानम, कब का कदा, अजाना का गज, भैया पहली बार, आगे और जोड़ दिए, तुम सब कह रहे हैं, मध्य में तब, अगच्छता हो गया। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मध्यम में से कहीं भी पूछ दे, भूतकाल के मध्यम में से अगर पूछ देगा तो आपको यहाँ गलती नहीं करना, याद रहे, ठीक है। चलिए अब आते हैं उत्तम पुरुष का दो चार वाक्य देखते हैं। उत्तम पुरुष, अब उत्तम पुरुष का वाक्य देखते हैं। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है कि मैं गया था, मैं गया था, ठीक है, हम दोनों गए, हम दोनों गए थे, हम सब गए थे, मैं का क्या होता है, अहम, पहली बात, किसमें आता है, मैं, उत्तम पुरुष में आता है। आपको याद है कि जब अपने लिए आ जाए तो उत्तम भी में रखते हैं, तो जब अपने लिए बात आ गई तो उत्तम में रखेंगे। जाना का गच होता है, आपको पता ही है, आगे और जोड़ते हैं, ये भी पता ही है। अब ये एक वचन है उत्तम पुरुष का, तम, अगच्छम आपका पहला है। दूसरा कह रहा है, हम दोनों का होता है आवाम, 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 जाना का गच, तो गच रख देंगे, लेकिन आगे और जोड़ना है, ये अनिवार्य है, भूतकाल का ही अनिवार्य होता है, ठीक है बाबू, क्या लगता है। और उसके बाद देखो आओ, आओ, अच्छा, ठीक है। तीसरा पे आइए, तो तीसरा पे कह रहा है हम सब,
हम सब गए थे तो हम सब का लिखिए वयम। क्या होता है? वयम। वयम मैंने हम सब, जाना का गच्छ, आगे और जोड़ना ही है। आम है, आम। आम। आपका ये काम हो गया। ये आपने उत्तम पुरुष के भी 3 वाक्य बना लिए। अब उत्तम का भी आएगा, इसी तरह आपको जोड़ना है। भूतकाल में उत्तम पुरुष का भी आ जाए, इसी तरह आपको जोड़ना है। ये याद आपको रखना है, नोट कर लीजिए। हो गया। अब उत्तम का भी हो गया। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि आपको होमवर्क देंगे। हो गया ना? अब सुनिए, एक चीज होमवर्क लेने से पहले आप एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। लग रहा है कि हाँ पेपर में कुछ काम करेगा, याद रखिए इसी से हम लोग को निबंध भी लिखना है। मैं सिखाऊंगा निबंध लिखना है। इसी लकार के सहायता से हम निबंध लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, वाक्य प्रयोग भी करेंगे इसी से। और देखो एक आता है कि आपको दे देगा श्लोक और कहेगा कि उसका अर्थ जो है संस्कृत में लिखिए। संस्कृत श्लोक रहेगा, उसका अर्थ भी संस्कृत में। तो ये भी लकारे के सहायता से लिखना है। कितना याद करेंगे? तो ये क्या होता है कि इसी से बना बना करके लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? पहले अर्थ समझ लिया जाता है कि क्या होगा और सिंपल भाषा में उसका अर्थ बनाया जाता है और लिखा जाता है संस्कृत में। तो ये सब इसी से आएंगे। लेकिन मैं तभी सिखा पाऊंगा जब लकार आप क्लास में आकर के बढ़िया से पढ़े। कल मैं देखा क्लास में 10 लोग भी नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। आने जाने से नहीं होता है पढ़ाई। अगर आने जाने से पढ़ाई होता तो सब लोग सब स्कूल को एक बार घूम आते, सब जगह से उनको डिग्री मिल जाती। ऐसे होता है? वहां जा करके पढ़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है। लेकिन यहाँ किसी के पास समय नहीं है। दिक्कत ये है। अब एक चीज थोड़ा सा पूछे पहले, देखिए धातु रूप भी बनाने के लिए आता है। मान लीजिए यहाँ पट दे दे और कहे कि पट का जो है, पट का धातु रूप बनाना है। क्या करना है? पट का धातु रूप किसमें भैया? लंग रखना है। तो आपको कुछ करना है, ये ट्रिक याद रहे तो बस सबके आगे क्या जोड़ना है? पट। सबके आगे पट, सबके आगे पट, फिर यहाँ पट, यहाँ पट, यहाँ पट, यहाँ पट, यहाँ पट। ये पठाव है तो पठाव, यहाँ पठाव। हो गया। आपको पता है सबके आगे और जोड़ देते हैं तो और जोड़ दीजिए। सबके आगे और जोड़ देंगे, आपका धातु रूप तैयार। समझ में आ रहा है? तो पेपर में बस यही पूछेगा। तो इतना याद रखिएगा कि पेपर में पूछे तो आपको धातु रूप पूछे तो आप धातु रूप कर दीजिएगा। ये नहीं कि सोचेगा कैसे बनाए, बस इसी से धातु रूप बनता है। बस जिसमें कहेगा उसको कर देना है। आपको अगर मान लीजिए पूछ दिया धातु रूप पट धातु का, कि पट धातु का मध्यम पुरुष, लंग लकार मध्यम पुरुष, एक वचन। एक वचन में बताइए, एक वचन में। तो आपको करना कुछ नहीं है। एक वचन का ट्रिक अ होता है। पट धातु का पट, आगे पट हो गया। बस इतना ही लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिलेगा। लेकिन ये याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। तो इसलिए ध्यान बार बार कर रहे हैं कि इसको खूब बढ़िया से रटिए, खूब बढ़िया से याद कीजिए, समझिए किसमें क्या है। तो आपको खूब बढ़िया से क्या हो जाएगा? तैयारी हो जाएगी। 2 नंबर यहाँ, 6 नंबर वहां, 8 नंबर तो कटक से हो जाएगा केवल इसी से। उसके बाद प्रयोग करेंगे तो वो 8 6 नंबर 7 नंबर का देता है। तो आप जो है पेपर कितना आसान होता है, बच्चों को बस समझने नहीं आता है और लोड लेके चलते हैं संस्कृत कैसे करें, तो करे कैसे तो नहीं हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि देखो ध्यान कहाँ से हम क्या नंबर अपना क्या करें ले लें। अब आइए, अब मैं दोहरा रहा हूँ, 2-4 होमवर्क के लिए दिया जाए। क्लास ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है, नहीं तो आप लोग तो कितना पढ़ते हैं मुझे भी पता है। पहला, खूब बढ़िया बढ़िया छोटा छोटा दे रहे हैं। सीता ने पत्र लिखा, भला। दूसरा, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम क्यों हंस रहे? तुम क्यों हंस रहे थे हो जाएगा ना, तुम क्यों हंस रहे थे। तीसरा फिर ले लो, तुम दोनों कहाँ जा रहे थे? तुम दोनों कहाँ जा रहे थे। 4 नंबर लिखो, तुम सबने
सबने उसकी रक्षा की। 5 नंबर, हम सब गा रहे थे। हम सब गा रहे थे। बस ये। अब देखो क्यों का होता है कयम। कयम कयम माने क्यों, ये याद रख लीजिए। लिखना का लिख होता है, लिखना का ही लिख ही होता है। ठीक है, लिख हो गया। कहाँ का कुत्र पता ही है, जाना का गच्छ जानते ही हो। अच्छा, तुम का जानते ही हो। अब क्या है, सबने, सबने का लिख लो। तुम सबने तो उसी में आ जाएगा। तुम सब का जो बनता है वही तुम सबने का भी बनेगा। उसकी, उसकी लिख लो। उसकी, उसकी का लिखो तम। अच्छा, रक्षा का लिख लो। रक्षा का रक्ष होता है। गाना का गाय होता है, उसी से गायक बनता है ये। और बाकी सब तो ट्रिक जोड़ना रहता है। जिस भाई आप लकार में बना रहे उस लकार के हिसाब से आपको ट्रिक जोड़ना है, आपका अनुवाद बनेगा। ये आपका है। ठीक है, तो आपका ये आज का टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं आज का क्लास। आप कल इसको बना के लाइएगा, फिर हम लोग इसमें चल जाएंगे, भविष्य में चले जाएंगे। ठीक है, तो बस आप जहां भी रहिए, हिट रहिए, फिट रहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा क्या बनाइए, बड़ा बनाइए। जितना टीम बड़ा रहेगा उतनी मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी सब हर हर महादेव, जय हिंद।